स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज़ 2020 में। आज 16 मई 2020 के सारे न्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। पहला न्यूज़ आपके सामने। 15 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी कि इंटरनेशनल फैमिली डे को सेलिब्रेट किया है। इस दिन को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 1994 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारी लाइफ में परिवार की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या महत्वता होती है, इस बारे में जागरूक करने के लिए इस दिन को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की इस दिन की थीम रही है फैमिलीज़ इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। चलिए, तो अब बात डेट्स की है, तो एक बार मई महीने के सारे डेट्स मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। आपको मेरे साथ साथ अपने मन में मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश करनी है कि कौन कौन से डेट्स आते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं। 1 मई को हमने इंटरनेशनल लेबर डे को सेलिब्रेट किया। 2 मई को हमने वर्ल्ड ट्यूना डे और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे को सेलिब्रेट किया। 3 मई को हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को सेलिब्रेट किया। 4 मई को हमने इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे को सेलिब्रेट किया। 5 मई को हमने 3 डेज सेलिब्रेट किए हैं। एक तो वर्ल्ड अस्थमा डे, दूसरा इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे और तीसरा इंटरनेशनल हैंड हाइजीन डे। 6 मई को हमने इंटरनेशनल नो डाइट डे को सेलिब्रेट किया है। 7 मई को हमने बैसाख दिवस और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे को सेलिब्रेट किया है। 8 मई को हमने वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलीसीमिया डे को सेलिब्रेट किया है। 9 मई को हमने वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे को सेलिब्रेट किया है। 10 मई को हमने मदर्स डे को सेलिब्रेट किया है। 11 मई को हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे को सेलिब्रेट किया है। 12 मई को हमने इंटरनेशनल नर्स डे को सेलिब्रेट किया है और अब 15 मई को हम इंटरनेशनल फैमिली डे को सेलिब्रेट करें। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि ऐसे ही मैं सारे महीने के सारे डेट्स आपको रिवाइज़ करवाता चलूँ, ताकि आपको बस सुनने मात्र से भी ये डेट्स जो हैं वो याद हो जाए। अगर आप डेली 10 से 15 मिनट मेरे वीडियोज़ को देखने की हैबिट डेवलप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होने वाला है। बस आपको ये एक हैबिट डेवलप करनी है कि डेली बेसिस पे जब भी आपको समय मिले आपको 10 से 15 मिनट ये सारे न्यूज़ को सुनना होता है। अगर आप इसको कॉपी में नोट करते हो तो ये सबसे बेहतर होता है। अदरवाइज़ अगर आप इससे सुनते हो तो भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस याद हो जाते हैं। चलिए, हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। यूरोप में कोरोना वायरस से फ्री होने वाला पहला देश स्लोवेनिया बन गया है। कोरोना वायरस से पूरी तरीके से स्लोवेनिया आधिकारिक तौर पर फ्री हो चुका है और स्लोवेनिया ने अपने बॉर्डर्स को पूरी तरीके से सील कर दिया है, बैन कर दिया। यानी कि अब स्लोवेनिया में कोई भी बाहर से आ नहीं सकता है और स्लोवेनिया का कोई भी नागरिक स्लोवेनिया से बाहर नहीं जा सकता है। तो अभी स्लोवेनिया ने ऑथराइज्ड रूप से ये कदम उठा लिया है जब कोरोना वायरस से वो पूरी तरीके से फ्री हो चुका है। मैं बात करूं इसके कैपिटल की तो स्लोवेनिया का कैपिटल है जुबलजाना तथा वर्तमान में इसकी जो करेंसी है वो डॉलर है। चलिए, हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। वर्ल्ड बैंक ने भारत को $1 बिलियन की राशि सामाजिक सुरक्षा पैकेज के तहत देने की घोषणा की है। कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए वर्ल्ड बैंक ने भारत को ये राशि दी है। अब तक कुल भारत $2 बिलियन की राशि दे चुका है, यानी कि $1 बिलियन अभी और इसके पहले भी $1 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने भारत को दिया था। मैं बात करूं वर्ल्ड बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के सेक्रेटरी जनरल डेविड मलपास हैं तथा वर्तमान में वर्ल्ड बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर तथा चीफ फिनेंशियल ऑफिसर अंशुला कांत जी हैं। चलिए, हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। पश्चिम बंगाल सरकार ने मातृ स्मृति योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल सरकार 6 जिलों के 50,000 एकड़ भूमि बंजर भूमि को उपजाऊ बनाएगी, जिससे कि किसानों की मदद की जा सके और उनको खेती में और अन्य तरीके के उपजों में उनकी सहायता की जा सके। मैं बात करूं पश्चिम बंगाल सरकार की तो यहाँ के सीएम ममता बनर्जी हैं तथा गवर्नर जगदीप धनखड़ जी हैं। चलिए, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख रॉबर्टो वेदो ने इस्तीफा दे दिया है।
ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इनकी दोबारा जो इनका 4 साल का कार्यकाल था वो सितंबर 2021 में ख़त्म होने वाला था और उससे पहले ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं बात करूं WTO की तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में इस्टेब्लिश है। WTO को 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। विजय रूपानी जी ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत ऐसे छोटे मोटे दुकानदार जो कि लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए हैं या ऐसा कोई पर्सन जो कि सेल्फ डिपेंडेंट है, जो कि खुद पर आधारित हैं, उनको गुजरात सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का लोन 2% इंटरेस्ट पर दिया जाएगा और इसके रिजर्व में उनको कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। तो यह भी गुजरात के सीएम विजय रूपानी जी ने शुरू किया। गुजरात के सीएम विजय रूपानी जी हैं, मैंने आपको बता दिया। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा अंजुम मौदगिल को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। NRAI के द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए भी सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा को नामित किया है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। फेसबुक ने ऑनलाइन कंपटीशन हेटफुल मेम्स चैलेंज को शुरू किया है। इस कंपटीशन के तहत फेसबुक ने डेवलपर से कहा है कि आप एक ऐसा AI मॉडल बनाइए। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऐसा मॉडल तैयार कीजिए जो कि जब कोई ऐसा मेम्स आता है जो कि हमारे समाज में हेट को स्प्रेड करता है, घृणा फैलाता है, जो धर्म से संबंधित, सांप्रदायिक, राजनीति या देशों से संबंधित कोई भी घृणा संबंधी मेम्स होते हैं जो कि हेट स्प्रेड करते हैं इस दुनिया में, तो उनको आप पहचान सकें। कोई ऐसा AI मॉडल बेस आप तैयार कीजिए जिससे कि इस चीज़ को रोका जा सके। इसके लिए फेसबुक के द्वारा $1 लाख की पुरस्कार की घोषणा की है, यानी कि कोई भी डेवलपर जो ऐसा AI मॉडल बना देगा उसको $1 लाख के लिए दिए जाएंगे। और फेसबुक ने ऐसे कंपनियों को लगभग 10,000 ऐसे मेम्स दिए हैं जो समाज में घृणा को फैलाते हैं। मैं बात करूं फेसबुक की तो इसको 2004 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके फाउंडर मार्क जुकरबर्ग साहब हैं। चलिए हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कोबास 6800 टेस्टिंग डिवाइस को लॉन्च किया है। ये पहली पूरी तरीके से सेल्फ असिस्ट टेस्टिंग डिवाइस है। इस मशीन की मदद से हम बहुत ही कम समय में और बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा कोविड-19 की टेस्टिंग कर सकेंगे और हो सकता है कि इससे हमारे भारत में कोरोना वायरस की जांच की प्रक्रिया में थोड़ा सुधार देखा जा सके। चलिए हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। बॉलीवुड एक्टर साई गुंडेवार का निधन हो गया है। इन्हें ब्रेन कैंसर हो गया था और अभी इनका निधन हो गया। इनके करियर की शुरुआत स्प्लिट्स विला शो से मानी जाती है। वहाँ से इनके करियर को हाइक मिला और इन्होंने रॉक ऑन युवराज और पिक जैसी मूवी में अभिनय किया है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। जम्मू कश्मीर जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन को प्रदान करेगा, यानी कि जम्मू कश्मीर अब सभी गांव के भी घरों में नल कनेक्शन को दिसंबर 2022 तक प्रोवाइड कर देगा। मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। कमांडर अक्षय कुमार को वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी वर्ष 2020 से सम्मानित किया गया है। ऐसे कमांडर्स जो युद्ध जैसी हालात में भी या देश के गंभीर हालातों में भी डटकर सामना करते हैं, तो ऐसे अधिकारियों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है और अभी लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। मैं बात करूं कि वर्तमान में हमारे 9 सेना प्रमुख कौन हैं, तो एडमिरल करमबीर सिंह जी हमारे 9 सेना प्रमुख हैं। चलिए तो आज की सारी न्यूज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। आई होप कि आपको सारी न्यूज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है। मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं आपके लिए अननेसेसरी न्यूज़ को कभी लेके नहीं आता हूं। मैं हमेशा ऐसे न्यूज़ को ही लेके आता हूं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और मैं जानबूझ के आपको बहुत ही बड़ी बड़ी बातें नहीं बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ वही बात बताना चाहता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बुद्धिजीवी ज़्यादा नहीं बनना है, हमें वो ज़्यादा पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम में आता है, ना कि हमें वो पढ़ना है जो कि हमारे एग्ज़ाम में नहीं आता है पर वो हमारी बुद्धिमानी दिखाने के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आपको बुद्धिमानी दिखानी होती है तो फिर आप बहुत गहराई में चीज़ें को पढ़ सकते हैं, पर अगर आप बैंकिंग, एसएससी या अदरवाइज़ रेलवे, इन सारे एग्ज़ाम्स की, वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तब आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती है। चलिए, तो आज मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट को डेवलप किया गया है। आप सभी मुझे अपना आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा ही आंसर दिया था कि अनीता करवाल की जगह मनोज आहूजा जी अब सीबीएसई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। चलिए, तो आज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।